Assalamualaikum dear students, I am Mudassir and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassir Tanoli. In today's lecture I will discuss about electronic configuration. आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बी डिफाइन एज द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus in shell or orbit is called electronic configuration. The distribution or arrangement of electron around the nucleus in shell or orbits is called electronic configuration. एटम के न्यूक्लियस के बाहर शेल या ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहला जो शेल होता है उसको के शेल कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एटम की हम स्ट्रक्चर को देखें तो एटम का जो सबसे सेंट्रल जो रीजन है इसको जो है न्यूक्लियस कहा जाता है. न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहला जो शेल है इसको के शेल, सेकंड वन जो है इसको एल शेल एंड थर्ड वन इज एम शेल एंड फोर्थ वन इज एन शेल एंड फिफ्थ वन इज ओ शेल. एटम के न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक जो सबसे पहला जो शेल है इसको के शेल कहते हैं. के शेल के बाद वाला जो शेल है इस शेल का नाम है एल शेल. एल शेल के बाद जो थर्ड नंबर शेल है इसको एम शेल कहा जाता है और फोर्थ नंबर जो शेल है इसको एन शेल कहते हैं और जो है फिफ्थ नंबर का जो शेल है इसको कहा जाता है ओ शेल. तो किसी भी एटम के जो है मुख्तलिफ ऑर्बिट या शेल के अंदर हम नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसे फाइंड आउट करेंगे तो 2n⁻² फार्मूला यूज़ करके हम जो है एटम के शेल या ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर जो है शेल नंबर 1 है तो इस फार्मूले में n की जगह जो है पुट होगा 1. तो फार्मूला क्या है 2n⁻². 2n⁻² को हम यूज़ करके जो है मुख्तलिफ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम के शेल के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस फार्मूले में n की जगह हम जो है 1 पुट करेंगे. तो 2 × 1⁻². तो 1 की पावर 2 जो है 1 के इक्वल होता है. तो पहला जो शेल है के शेल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होती है. अब है एल शेल के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड आउट करते हैं. तो यही फार्मूला यूज होगा 2n⁻². तो एल जो है ये दूसरा शेल है तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे. 2 × 2⁻². तो 2 की पावर 2 जो है ये 4 के इक्वल होता है. 2⁻2 2 2 ज़ार 4. तो 4 को मल्टीप्लाई करें 4 × 2 इज इक्वल टू 8. तो सेकंड जो शेल है एल शेल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इस वजह से होते हैं क्योंकि अगर जो है इस फार्मूले में 2n⁻² वाले फार्मूले में n की जगह 2 अगर पुट किया जाए तो आंसर जो है 8 आता है. 2 × 2⁻². तो 2 की पावर 2 जो है 4 के इक्वल है और ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ. तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8. तो एटम का दूसरा जो शेल है एल शेल इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है 8 होती है. एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये एटम का तीसरा शेल है. तो यही फार्मूला यूज करेंगे 2n⁻². तो एम शेल जो है ये किसी भी एटम का तीसरा जो है शेल होता है. तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे. 2 × 3⁻². तो 3 की पावर 2 इक्वल होते हैं 9 के. तो 9 × 2 इज इक्वल टू 18. तो एम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है 18 या 18 होती है. इसी तरह जो है एन शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी तो यही फार्मूला यूज करेंगे 2n⁻². तो जो है एन शेल जो है ये 4 नंबर शेल है तो n की जगह जो है 4 पुट करेंगे. तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16. 16 × 2 इज इक्वल टू 32. तो एन शेल जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है 32 है. ओ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो ओ शेल जो है ये 5th नंबर का शेल है. तो इस फार्मूले में हम n की जगह 5 पुट करेंगे. 2n⁻². तो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25. 25 × 2 इज इक्वल टू 50. तो ओ शेल जो है इसमें मैक्सिमम जो है 15 इलेक्ट्रॉन जो है आते हैं. तो 2n⁻² वाला फार्मूला हम यूज़ करके मुख्तलिफ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद फाइंड आउट कर सकते हैं. किसी भी एटम का जो पहला शेल होता है उसको के शेल, दूसरे शेल को एल शेल, तीसरे शेल को एम शेल, चौथे शेल को एन शेल और 5वें शेल को ओ शेल कहा जाता है. एटम का जो के शेल है
इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 होते हैं। एल शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 8 होते हैं। एम शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। और एन शेल जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 32 होती है। और ओ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 50 होती है। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करके किसी भी एटम के मुख्तलिफ शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है तो इसका मतलब ये है कि ये एटम का के शेल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है 8 है तो इसका मतलब ये है कि एटम का दूसरा शेल है एल शेल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है 18 है तो ये एटम का तीसरा जो है शेल है एम शेल। नेक्स्ट वन जो है सब शेल क्या होता है या सब एनर्जी लेवल क्या होते हैं। तो ऑर्बिट्स या शेल को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर या सब एनर्जी लेवल के अंदर। तो सब एनर्जी लेवल टोटल कितने हैं? तो 4 सब एनर्जी लेवल हैं। सबसे पहला सब एनर्जी लेवल का नाम है एस ऑर्बिटल, सेकंड वन इज पी ऑर्बिटल एंड थर्ड वन इज डी ऑर्बिटल एंड फोर्थ वन इज एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल जो होते हैं इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल जो होते हैं इसमें मैक्सिमम जो है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह जो है डी ऑर्बिटल जो होते हैं कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 होती है। और एफ ऑर्बिटल जो है इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है 14 होती है। एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल में क्यों जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? क्योंकि एस ऑर्बिटल के अंदर फर्दर जो है मजीद स्पेसेस नहीं है, इस वजह से जो है एक एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो है पी ऑर्बिटल के अंदर फर्दर 3 स्पेसेस हैं। कौन कौन सी स्पेसेस हैं? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में होते हैं, 2 जो है पी वाई में और 2 पी जेड में। तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। इस वजह से जो है पी ऑर्बिटल के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि डी ऑर्बिटल को जो है उसमें फर्दर 5 स्पेसेस हैं और हर स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 10। और एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो है इसके अंदर फर्दर जो है 7 स्पेसेस हैं और हर स्पेस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो है आंसर आता है 14। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल में जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने पढ़ा जो है शेल और सब शेल के बारे में। शेल क्या होते हैं? किसी भी एटम के जो है न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको शेल कहा जाता है। और शेल को जो है फर्दर जो है डिवाइड किया जाता है सब शेल के अंदर। तो सब शेल जो है 4 टाइप्स के हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है? द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट और शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू वेरी